हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम मनमोहन मिश्रा। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ एयूएम जो है, मतलब जो म्यूचुअल फंड का अगर आप देखते हैं एसेट अंडर मैनेजमेंट, उसका अगर ज्यादा होता है, मतलब अगर कोई पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड का ज्यादा होता है, मतलब करोड़ों में होता है, तो क्या वो आपका रिटर्न कम करवा देता है? तो ये वीडियो में पूरा डिटेल में बताऊंगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं इस वीडियो आते हैं तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम डिटेल एनालिसिस करने से पहले मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि एएम का फुल फॉर्म क्या होता है। एएम का फुल फॉर्म होता है एसेट अंडर मैनेजमेंट। तो बेसिकली होता क्या है कि अगर लोग उस पर्टिकुलर फंड में इन्वेस्टेड करते हैं तो वो एएम साइज बढ़ाता जाता है। मतलब जितने लोग उस पर्टिकुलर फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं वो एएम साइज बढ़ता रहता है और आपको पता चलता है कि इस पर्टिकुलर फंड में कितना अमाउंट इन्वेस्टेड है। तो अब इसमें आपका सवाल रहता है, हर एक वीडियो में आपको कमेंट में भी देख रखा है कि मतलब वो बोलते हैं कि जब हम कोई एक म्यूचुअल फंड को चूज करते हैं तो उसका एएम साइज मैटर करता है या नहीं करता है, मतलब आपके रिटर्न पे। तो मेरा आंसर हाँ रहेगा और ना भी, दोनों रहेगा। देखिए, हाँ की बात करूं तो पार्शियल इंपैक्ट पड़ता है, कोई ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ता है। मतलब आप ये मत सोचिए कि बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है, लेकिन पार्शियल इंपैक्ट पड़ता है, डेफिनेटली पड़ता है। क्योंकि देखिए, होता क्या है कि यहाँ पे क्या है कि भरोसे की बात आ जाती है। जब एम साइज आपका कम होता है तो वहां पे आपका दिमाग में रहता है कि मतलब एम साइज कम है, लोग बहुत ही कम इन्वेस्टेड है, वेल एस्टेब्लिश्ड म्यूचुअल फंड नहीं है, तभी तो उसमें लोग ज्यादा कम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अब जैसे एग्जांपल ले लीजिए, आपका एलआईसी का स्मॉल कैप फंड ले लीजिए। एलआईसी का जो म्यूचुअल फंड है, जो मीडियम कैप या लार्ज कैप पे देखेंगे, तो उसका ईएम साइज सिर्फ 100 करोड़ या 150 करोड़ या ज्यादा से ज्यादा 200 करोड़ तक का ही आपको ईएम साइज दिखेगा। और वो फंड बहुत पुराना हो चुका है, मतलब आप देखिए 5 या 6 साल या 7 साल तक पुराना हो चुका है, और उसका ईएम साइज 200 या 200 करोड़ से ऊपर जा ही नहीं रहा है, या 300 करोड़ ज्यादा से ज्यादा, उससे ज्यादा ऊपर बढ़ ही नहीं रहा है। तो यहाँ पे क्या है कि आपको थोड़ा समझना चाहिए कि मतलब चीजें क्या है कि कुछ तो कुछ गड़बड़ है। मतलब यहाँ पे अगर इस फंड का एम साइज कम है तो यहाँ पे कुछ ना कुछ डिफेक्टिव चीज है कि लोगों का भरोसा नहीं आ रहा है। लोगों के दिमाग में आ रहा है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, तभी इसका एम साइज कम है। अब एम साइज ज्यादा होता है तो प्रॉब्लम क्या आती है? तो एम साइज अगर ज्यादा होता है, प्रॉब्लम ये आती है कि मैनेजमेंट में प्रॉब्लम आती है। मतलब जैसे आप एक रियल लाइफ का एग्जांपल ले लीजिए, आप कोई भी चीजें बड़ी हो जाती है, मतलब मान लीजिए आपने गोल्ड खरीदा और अब बहुत ज्यादा हो गया फिर घर में, तो आपको मैनेजमेंट करने में दिक्कत आ जाएगी। आप सोचेंगे यार कहाँ कहाँ रखूं गोल्ड, मैं किधर किधर रखूं? तो आप क्या करते हैं कि जाके फिर लॉकर में रखते हैं, जो कि बैंक में होता है। तो आप वहां पे करते हैं मंथली, कुछ उनको चार्ज पे करते हैं, और वो लॉकर में वो आपका जो गोल्ड है उसको गाइड कर, मतलब उसको सेव करते हैं। तो वहां पे आपका क्या होता है कि वही चीज जो है वो आपका म्यूचुअल फंड में भी लागू होता है। होता क्या है कि अगर एम साइज बढ़ जाएगा, मतलब लोगों का भरोसा इस पे आ रहा है, लोगों को पता है कि इसमें अच्छा खासा रिटर्न मिल रहा है, तो बहुत सारे इन्वेस्टमेंट आ रही है इस पर्टिकुलर फंड में। और कुछ कुछ आप अगर म्यूचुअल फंड का अगर एम साइज देखेंगे, जैसे निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का देखेंगे, तो 48,000 करोड़ रुपीज तक का एम साइज हो चुका है। और कुछ कुछ के अगर देखिए, पराग पारिक या दूसरे के भी अगर आप देखिए, एक्सिस के भी कुछ म्यूचुअल फंड्स है, उसमें अगर आप देखें तो 60,000 करोड़ रुपीज तक का उस एम साइज हो चुका है। तो वहां पे क्या होता है कि जो फंड मैनेजर है उनको मैनेजमेंट करने में दिक्कत आ जाती है। मतलब इतना पैसा कहाँ पे क्या रखे, कितना कैश में होल्ड करे, कितना पैसा कौन सी इक्विटी में लगाए, तो वो जो उनको होल्ड करने में बड़ी दिक्कत हो जाती है। कभी कभार आपने सुना होगा कि वो बीच में एसआईपी भी बंद करवा देते हैं उनको, क्योंकि मेंटेनेंस में दिक्कत आ जाती है। और क्योंकि अचानक से जब कैश फ्लो इतना ज्यादा आ जाएगा और बहुत ज्यादा भी आपका साइज होगा, तो वहां पे मेंटेनेंस करने में दिक्कत आएगी, उसको स्टोर करने में दिक्कत आएगी। तो ये चीजें जो है आपको यहाँ पे फेस करनी पड़ती है। लेकिन हाँ, इसका पार्शियल इम्पैक्ट रहता है, अगर फंड मैनेजर उसको मेंटेन कर लेता है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहती। एम साइज लेकिन बहुत ज्यादा कम हो तो वहां पे प्रॉब्लम क्या रहती है कि आपको डर रहता है कि भाई वो वेल एस्टैब्लिश फंड नहीं है, तो अच्छा खासा रिटर्न देगा कि नहीं। तो वो थोड़ा मेजर कंसर्न हो जाता है। लेकिन ज्यादा एम साइज ज्यादा मेजर कंसर्न नहीं होता। लेकिन हाँ, एसआईपी में कहीं पे रुकावट आ जाएगी, कभी कभार लमसम में रुकावट आ जाएगी, अचानक से बोलेंगे कैश इनफ्लो बहुत ज्यादा आ रहा है और हमारे पास इतना ज्यादा एम साइज है और मैं इसको हम मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। तो ये चीजें थोड़ा टेम्पररी बेसिस पे आपको इश्यूज देखने को मिलेगी। अब इसमें रिटर्न का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए, एम साइज का रिटर्न के साथ कोई इम्पैक्ट नहीं है। अगर आप देखेंगे कई सारे ऐसे एम साइज जिनके 1000 करोड़ है या 1500 करोड़ है सिर्फ, उनके भी आपको रिटर्न आपको 30% तक का कंटिन्यूस रिटर्न दिखेगा। तो आप एग्जांपल में कुछ भी आप ले सकते हैं, कैनरा का ले सकते हैं, जो अभी नया नया स्मॉल कैप फंड है, अगर वो भी पुराना हो चुका है 3-4 साल अगर आप देखें, तो उनमें भी एम साइज बहुत कम है कैनरा का स्मॉल कैप फंड। और दूसरे भी अगर आप एग्जांपल ले लेंगे तो उनके भी आपको एम साइज बहुत ही कम दिखेंगे। उनके अगर आप 30% तक का आपको दिखेगा कि उसका एम साइज, मतलब उसका रिटर्न मिलेगा, लेकिन आपका एम साइज कम है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन
ये तभी मैं आपको हर एक वीडियो में बताता हूँ एम साइज जो होता है वो आपका ऑप्टिमम, जो कहते हैं कि सबसे बेस्ट एम साइज क्या होता है। अगर आपका फंड 10 साल पुराना है तो आपको 10,000 करोड़ रुपीस से लेकर 30,000 करोड़ रुपीस के बीच में अगर एम साइज है उसे बेस्ट माना जाता है। मतलब वो एक वेल एस्टेब्लिश फंड भी है, प्लस उसका एम साइज ज्यादा नहीं है तो उसको मेंटेन करने में दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, कभी ना कभी वो एम साइज 30,000 करोड़ रुपीस को क्रॉस करेगा, लेकिन वो कभी ना कभी वो बात की बात है। अभी अगले 5 या 10 साल तक तो 5 साल तक तो नहीं करने वाला है ये वो टच। तो तब तक तो आप सेफ रहेंगे, तब तक आपको कोई इशू फेस करना नहीं पड़ेगा जो कि एसआईपी रिलेटेड या वन टाइम इन्वेस्टमेंट रिलेटेड। वो बात की बात है कि हाँ बाद में चेंजेस आएंगे। तो मेरा जो ओवरऑल कंक्लूजन था कि जो एयूएम साइज है उसका इंपैक्ट नहीं पड़ता है रिटर्न पे, लेकिन पार्शियल इंपैक्ट पड़ता है उस पे, अगर जो जो कस्टमर्स है उन पे। जैसे पार्शियल इंपैक्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया कि कम साइज रहते हैं तो वेल एस्टैब्लिश फंड नहीं होता, उसमें कम इन्वेस्टेड रहते हैं, तो उसमें जब कम लोग इन्वेस्टेड रहते हैं तो उसमें अच्छा खासा रिटर्न मिलने के भी चांसेस कम रहते हैं। सोचते हैं कि यार ये वेल एस्टैब्लिश फंड नहीं है, उसमें लोग भी कम इन्वेस्टेड है। तो आप एग्जांपल भी मैंने आपको दे दिया एलआईसी का। एलआईसी में आप देख पा रहे होंगे जो स्मॉल कैप फंड है उसमें डिफेक्ट है, क्योंकि एक्सपेंस रेशियो उसका 1.5% है। अगर आप देखें 1.5% का एक्सपेंस रेशियो है, उसको रिटर्न भी आपको उसको कैटेगरी बीटिंग रिटर्न नहीं मिल रहा है, तो चीजें उसमें प्रॉब्लम है, तभी तो एम साइज कम है। अब एम साइज ज्यादा कम है बताइए, जैसे निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड उसमें बीच बीच में क्या करता है, एसआईपी बंद कर देते हैं, क्योंकि वन टाइम इन्वेस्टमेंट बंद कर देते हैं, उनको मेंटेनेंस में दिक्कत आती है। तभी आपको बोला बीचों बीच चूज करिए, ज्यादा सही रहता है। तो आपको क्या है कि हाँ वो कभी एक सिचुएशन में पहुंचेगा वहां तक, लेकिन तब तक आप सेफ हो जाएंगे, तब तक आपको एक अच्छा खासा रिटर्न मिल चुका होगा। तो ये ओवरऑल कंक्लूजन था। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, मैं ऐसे वीडियो लाता रहता हूँ। थैंक यू।